Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे अमेज़ोन कन्वर्जन रेट को डिस्कस करूंगा। कन्वर्जन रेट एक ऐसी टर्म है जो आपने काफ़ी अमेज़ोन एक्सपर्ट्स और सेलर्स को इस्तेमाल करते हुए सुना होगा। और अगर आपकी कन्वर्जन रेट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आई होप आज की वीडियो के बाद आपकी वो तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कन्वर्जन रेट का मतलब क्या है। कन्वर्जन रेट का मतलब यह है कि जब आपके डिटेल पेज पे कोई भी कस्टमर आता है बाइंग डिसीजन लेने, अगर तो अपना डिसीजन ले लेता है आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आने के बाद आपको ऑर्डर मिल जाता है तो वो आपको एक कन्वर्जन मिल जाती है। इसका मतलब है कि आप कामयाब हो गए हैं उस पर्टिकुलर कस्टमर से ऑर्डर लेके। तो अगर तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आने के बाद कोई भी बाइंग डिसीजन नहीं लेता, आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज वैसे ही छोड़ के चला जाता है, कोई भी आपकी आइटम को ऐड टू कार्ट नहीं करता और आपको ऑर्डर नहीं प्लेस करता, तो आपको कन्वर्जन नहीं मिलती। कन्वर्जन का मतलब ही ये है कि आप कन्वर्ट करते हैं जो भी कस्टमर आपका आया है, जो भी विजिटर आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आया है, आपने उसको कन्वर्ट करना है, उसको आपने विन करना है। और आप उसको तब ही विन कर सकते हैं जब वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज इतना इंटाइसिंग और अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी कि इतना अच्छे तरीके से मैनेज्ड होना चाहिए, उसके ऊपर आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन और डिटेल इस तरीके से दी हो कि कस्टमर जब आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आने के बाद उस तमाम इंफॉर्मेशन को पढ़े और आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज को जब व्यू करे तो वो आपको ऑर्डर प्लेस करने पे मजबूर हो जाए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दे के समझाता हूँ ताकि आपकी मज़ीद कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। अब ये आप अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम अमेज़ोन के पेज पे हैं। यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड लिखा है लेमन स्क्वीज़र और मेरे सामने डिफरेंट रिजल्ट शो हो गए हैं, डिफरेंट आइटम शो हो गई हैं लेमन स्क्वीज़र से रिलेटेड जो है। यहाँ पर मैं किसी भी एक आइटम क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस आइटम पे क्लिक किया है। अब मैं एज अ कस्टमर मैं इस प्रोडक्ट के प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आ गया हूँ। अगर तो मैं इधर बाय नाउ का बटन क्लिक कर लेता हूँ और या ऐड टू कार्ट करके इस ऑर्डर को प्लेस कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर सेलर को ये ऑर्डर रिसीव हो गया है और वो कन्वर्ट करने में कामयाब हो गया है। वो मुझे कन्वर्ट करने में कामयाब हो गया, यानी कि मैं एज अ कस्टमर जब इस प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आया, मैंने इस प्रोडक्ट डिटेल पेज को जब मैंने रिव्यू किया तो मैं मजबूर हो गया कि मैं इसी सेलर से आइटम ख़रीदूँ। और जब मैं इस सेलर को ऑर्डर प्लेस कर दूंगा तो इसका मतलब है कि इस सेलर का कन्वर्जन रेट ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर तो मैं इसके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आके सब कुछ व्यू करके मैं इस आइटम को नहीं परचेज़ करता किसी भी रीज़न से, या प्राइस ज़्यादा होने की वजह से, या और भी कोई रीज़न हो सकती है, मैं अगर इसको ऐड टू कार्ट नहीं करता, इसके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आने के बाद ऐसे ही इसको छोड़ के क्लोज़ कर देता हूँ इस पेज, तो इसका मतलब है कि इस सेलर को कन्वर्जन नहीं मिली, ये मुझे कन्वर्ट नहीं कर पाया एज अ कस्टमर। तो ये असल में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन रेट का। अब एज अ सेलर आप अपने कन्वर्जन रेट को कहाँ पे व्यू कर सकते हैं। देखिए, कन्वर्जन रेट को आपको अपनी पीपीसी कैंपेन्स के लिए भी डिटरमिन करना चाहिए और ऑर्गेनिक रैंकिंग्स के लिए भी। पीपीसी के अंदर जब आपका ऐड शो होता है, अगर तो आपके ऐड पे क्लिक करने के बाद कोई भी कस्टमर आपके इस प्रोडक्ट डिटेल पेज में आके आपको ऑर्डर प्लेस करता है, तो इसका मतलब है कि आपके उस ऐड का कन्वर्जन रेट ज़्यादा है। और इसी तरीके से अगर तो ऑर्गेनिक रैंकिंग है आपकी, आपके सर्च रिजल्ट्स में आपकी प्रोडक्ट शो हो रही है और उस पर क्लिक करने के बाद कस्टमर आता है और आके आपको ऑर्डर प्लेस कर देता है, तो ये एक आपको एक ऑर्गेनिक कन्वर्जन रेट मिलता है। तो अब हम देखेंगे कि हम कन्वर्जन रेट को कहाँ पे व्यू कर सकते हैं सेलर सेंटर में। तो ये आप अपने सामने स्क्रीन में देख सकते हैं। ये सेलर सेंटर में आपको ऊपर डिफरेंट टैब्स शो हो रही होती है, उनमें से आपने रिपोर्ट्स वाली टैब पे जाके बिजनेस रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। बिजनेस रिपोर्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड आ जाएगा, नया पेज आ जाएगा। उस पेज में साइड बार मेन्यू में डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक बाय चाइल्ड आइटम को आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने ये मैट्रिक्स आ जाएंगे इस तरह के। इन मैट्रिक्स में से आपने सिर्फ जिन दो चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है वो सेशंस हैं और यूनिट्स ऑर्डर्ड हैं। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपको एक परसेंटेज मिलती है, वो है यूनिट सेशन परसेंटेज। इसको कन्वर्जन रेट कहा जाता है। इसके अंदर सेशन ये होता है कि जिस तरह मैंने आपको अभी पीछे डेमो में भी दिखाया था, जब हम प्रोडक्ट डिटेल पेज में पहुंचते हैं तो एक सेशन जनरेट हो जाता है। प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जब आप एक कस्टमर लैंड कर लेता है तो वो एक सेशन जनरेट हो जाता है, एक पर्टिकुलर यूनिक सेशन जनरेट हो जाता है। और उस सेशन के जनरेट होने के बाद अगर तो वो कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर दे तो वो यूनिट्स ऑर्डर में एक ऑर्डर इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि एक ऑर्डर इजाफी आ जाता है इधर।
ऐड हो जाएगा। अगर अभी फॉर एग्जांपल अगर अभी थोड़ी देर में एक कस्टमर आता है तो सेशन 1061 हो जाएगा, और अगर वो सेशन के जनरेट होने के बाद प्रोडक्ट डिटेल पेज पे लैंड होने के बाद अगर वो ऑर्डर प्लेस कर देता है सेलर को, तो यहाँ पे यूनिट्स ऑर्डर 879 हो जाएंगे। तो अगर तो सेशन और यूनिट्स ऑर्डर एक ही वक्त में इंक्रीमेंट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि डेफिनेटली सेलर को कन्वर्जन मिली है। तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें 878 डिवाइडेड बाई 1060, तो आपको ये परसेंटेज मिलती है। इसको आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो असल में इस तरीके से आप कन्वर्जन रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट्स ऑर्डर ऊपर आएंगे, नीचे सेशंस आएंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपको आपका कन्वर्जन रेट मिल जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।